बाढ़ से बर्बाद फसल ने ले ली एक किसान की जान, कर्ज के तनाव में हो गया था ब्रेन हैमरेज। स्ट्रीट वेंडर योजना में हितग्राहियों को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बांटे गए लोन के प्रमाण पत्र, बिना ब्याज दिए जा रहे 10-10 हजार का ऋण। पूरे शहर के लिए सिर्फ रविवार को होगी साप्ताहिक बंदी, श्रम विभाग ने जारी किए निर्देश। फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट के द्वारा कथित तौर पर तिरंगे के अपमान के मामले में हिंदू जागरण मंच ने सौंपा ज्ञापन। और जिले में 28 संक्रमितों को मिलने के बाद हुई 1156 संख्या, 370 आइसोलेशन में। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। 27-28 अगस्त को सौंसर क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ ने हजारों किसानों की रोजी रोटी छीनकर उन्हें बर्बादी की कगार पर ला दिया है। फसल खराब होने के बाद अब कर्ज और परिवार के पालन पोषण के तनाव से उनकी जान जा रही है। सौंसर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम हिवरा खंडियार वार में गुरुवार को मानसिक तनाव के चलते ब्रेन हेमरेज का शिकार हुए एक किसान सूर्यभान ताजने की मौत हो गई। उसके पास खुद की जमीन नहीं थी, लेकिन ठेके पर 11 एकड़ भूमि लेकर खेती किया था। फसल तबाह हुई, जो थोड़ा बहुत मुआवजा मिलना था वह भी अब तक नहीं मिला। उसकी तबीयत बिगड़ी, नागपुर ले जाया गया और गुरुवार को उसकी मौत हो गई। किसान के परिवार में अब उसकी पत्नी और 3 बच्चियां बेसहारा रह गए। गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता भागवत राव महाजन, गंगाधर गोखे, जनपद पंचायत सदस्य संदीप भकने, विठ्ठल राव गायकवाड़, विक्की कालपांडे, मनीष शुंघे ने किसान के घर पहुंचकर किसान के परिवार को सांत्वना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। विधायक विजय चौरे ने प्रदेश सरकार पर मुआवजा वितरण में देरी का आरोप लगाते हुए किसानों की जान लेने का जिम्मेदार बताया। खेती बाढ़ में बह गई थी, 12-13 एकड़ खेत था, ठेके से करते थे हम लोग। अच्छा। तो खेत तो बह गया, तो उनके दिमाग पे असर हो गया। अच्छा। मेरे 3 लड़कियां हैं। अच्छा। गरीबी रेखा के अंतर्गत से हम कुछ सरकारी की तरफ से सहायता चाहते। आज घटना क्यों घटी? अगर शासन प्रशासन इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई करते तो इससे किसान का समाधान होता। बाढ़ के कारण उसकी पूरा नुकसान हो गया। अच्छा। फिर उसने टेंशन ले लिया और ब्रेन हैमरेज हो गया। अच्छा। अभी क्या प्रशासन से क्या चाह रहे? अभी उसके परिवार के लिए कुछ करने के लिए मैं उसके लिए अनुमति चाहता हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आज स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को ऋण राशि वितरित करने के साथ ही उनसे संवाद किया गया। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में 24 सितंबर को सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को वेबकास्टिंग के माध्यम से देखा और सुना गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत के प्रशासकीय समिति के प्रधान कांता ठाकुर, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश सहित कई हितग्राही मौजूद रहे, जिन्हें कांता ठाकुर के द्वारा लोन की राशि स्वीकृति का प्रमाण पत्र दिया गया। छिंदवाड़ा शहर में भी अलग अलग बाजारों में अलग अलग दिनों पर साप्ताहिक अवकाश होने की जगह पूरे शहर के लिए एक साप्ताहिक बंदी का दिन तय किया गया है, जिसके पालन के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आगामी रविवार से पूरे शहर के सभी दुकानें और बाजार गुमास्ता एक्ट के नियम के अंतर्गत बंद रहेंगे। आपको बता दें कि रविवार को पूरे शहर के लिए एक साप्ताहिक बंदी का दिन नियत करने की मांग विगत 5 सितंबर को छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ के द्वारा की गई थी। फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट द्वारा राष्ट्रध्वज के अपमान करने पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने छिंदवाड़ा एसपी और कलेक्टर से शिकायत की है। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष चीकू पॉल ने बताया कि प्रसिद्ध अभिनेत्री आलिया भट्ट द्वारा विगत दिवस निजी चैनल के लोकप्रिय शो आपकी अदालत में एंकर रजत शर्मा द्वारा पूछे गए फेवरेट जोक पर आलिया भट्ट ने राष्ट्रध्वज को और कलर में दिखाने की बात कही। चीकू पॉल ने कहा कि भारत के राष्ट्रध्वज में 3 रंग के साथ एक अशोक चक्र होता है, जो हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। एक सेलिब्रिटी द्वारा ऐसा वक्तव्य के रूप में दिया गया बयान प्रथम दृष्टया अपराध प्रतीत होता है। एसपी विवेक अग्रवाल ने मामला जांच में लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिले में 28 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अब कुल 1156 संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 370 का उपचार जिला अस्पताल के आइसोलेशन और होम आइसोलेशन में चल रहा है, जबकि 750 से अधिक कोरोना संक्रमितों का उपचार करके उन्हें छुट्टी दे दी गई है। कृषि उपज मंडी कुसमैली में 25 सितंबर से कर्मचारियों द्वारा तालाबंदी करते हुए काम बंद हड़ताल की जा रही है। प्रदेश संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मंडी के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कर्मचारी संघ अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि मंडी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की तरह वेतन पेंशन की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कृषि मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया, 15 दिन का समय दिया, वेतन भत्ते संबंध वेतन भत्ते का निराकरण किया जाएगा। कृषि मंत्रालय में हम लोगों को संविलियन करके हमें शासी कर्मचारी घोषित किया जाएगा। तो उनके आश्वासन पर हम लोगों ने अपनी हड़ताल 7 तारीख को स्थगित कर दी। जब देखा 15 दिन के बाद भी शिवराज सरकार ने वादा खिलाफी की है, बिल्कुल पूर्ण तरह वादा खिलाफी की। ना हमारे वेतन भत्ते सुनिश्चितता की गई, ना कृषि संचालनालय में हमारा संविलियन किया गया। इसी से क्षुब्ध होकर मध्य प्रदेश में
संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में उनके आदेश में, उनके आह्वान निर्देशन में हम कल 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि वेतन भत्ते की सुनिश्चितता की जाए। बस इसके संबंध में हमें बस और कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिए गए। ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए कृषि बिल को पूरी तरह से किसान विरोधी बताया गया है। आप कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार ऐसे बिल को तत्काल वापस ले, नहीं तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आंदोलन की तैयारी शुरू होगी। फिर भी संसदीय परंपराओं को तोड़कर किसान विरोधी बिल नियम के विरुद्ध जाकर इस सरकार ने राज्यसभा में ध्वनित के आधार पर असंवैधानिक तरीके से पारित कर दिया है। महाजन सरकार की तरफ से की गई ये कार्रवाई पूरी तरह से असंवैधानिक संसदीय परंपराओं और नियमों के विरुद्ध इस असंवैधानिक प्रक्रिया से देश में प्रजातांत्रिक परंपराओं की विश्वसनीयता को जबरदस्त धक्का लगा है। लिहाजा आप इन बिलों को कानून बनाने के लिए मंजूरी न दें। राज्यसभा में बगैर बहुमत के आपने किसान विरोधी का जो बिल पास करा है वो देश के लिए बहुत नुकसानदायक है और पूरे किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। आप बोलते समर्थन मूल्य की बात करते हैं, लेकिन जब देश का किसान किसी सोसाइटी या किसी सरकारी उत्पादन केंद्र में नहीं जाएगा तो उसको सरकार किसी भी प्रकार का न समर्थन मूल्य देगी और न ही किसी भी प्रकार का उसका नुकसानी पर सरकार उसका कोई देख होगी। आगामी समय में किसान को वो बोल रहे हैं आत्मनिर्भर, इस प्रकार से उन्होंने योजना लाकर किसान को कर्ज में और बिचौलियों के हाथ में उन्होंने दे दिया है। किसान से ये खरीदेंगे 5 रुपए और धीरूभाई अंबानी और अडानी ये लोग अपना लेवल लगा के 20 रुपए और 50 रुपए में ये सामान हिंदुस्तान के बाहर और हिंदुस्तान के कोने कोने में बेचेंगे। किसान आज भी मर रहा है, किसान कल भी मर रहा है और परसों ही मर रहा है। इसी तत्वाधान में आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश के अनुसार आज हम छिंदवाड़ा कलेक्टर को अपना ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रेषित कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नगरीय निकाय प्रकोष्ठ विजय सिंह गौतम ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि चौरई में किसान पद यात्रा के समापन के अवसर पर यदि कालिक पोतने जैसी घटना उत्तेजना में हुई है तो वह उचित नहीं है। फिर भी घटना के बाद हजारों की मौजूदगी में प्रशासन ने आंदोलनकारी कृषकों पर गैर कानूनी 307, भादवी की धारा और रासुका जैसे कानून लगाकर और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जो दमनकारी कार्य किया है उसका भी विरोध करते हैं। उन्होंने मांग की है कि धारा 307 और रासुका के प्रावधान तत्काल हटाया जाना चाहिए। प्रशासन की भी चूक है और प्रशासन ने जिन धाराओं के तहत मुकदमा दायर किया है वो विधि को अपकर्षित नहीं करती। दूसरा, किसी भी राजनीतिक आंदोलन रासुका नहीं लगाई जाए जब तक रासुका का प्रावधान ये है कि राष्ट्र विरोधी हो, देश विरोधी हो, विघटनकारी हो, आतंकवादी हो। तो इनमें तो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। एक किसानों का पदयात्रा थी जिसके समापन पे ज्ञापन देते समय उद्वेलित होकर पुलिस बल के द्वारा अनधिकार रूप से रोके जाने पर यह कार्रवाई हो गई। तो इसका ये मतलब नहीं कि प्रशासन उन पे 307 और रासुका लगा। उस पूरी घटना के लिए 1 या 2 लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, पर नाम चुनकर राजनीतिक दल के लोगों को इसमें पक्षकार बनाया गया और उसके बाद प्रशासन ने बदले की कार्रवाई करते हुए दुकानें सील करना, ज़मीनों का नाप करना या बंदूक के लाइसेंस रद्द करना, ये प्रक्रिया अगर अवैधानिक थी, वो लोग अपराधी थे तो पूर्व में भी की जा सकती थी। पर इस घटना के बाद किए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये बदले की कार्रवाई। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा में प्राइवेट आईटीआई को अलग पहचान देने वाले 16 वर्षों से आईटीआई संचालन के अनुभवी नवीन दुबे सर द्वारा संचालित नवीन सतपुड़ा आईटीआई, जहां पाएंगे अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके साथ ही भव्य एवं सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस सिलेक्शन और जॉब फेयर का आयोजन। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें नवीन सतपुड़ा आईटीआई, टीवीएस शोरूम के पास, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9630266784 और 9424339344। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो नारदेव के ग्राम वासियों ने पानी की समस्या को लेकर ग्राम पंचायत दातलावादी का घेराव किया। विगत 2 हफ्ते से पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता परेशान है। सरपंच विकास सरेयाम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 29 में पुलिया निर्माण शुरू होने के बाद नागरिकों ने आयुक्त के प्रति आभार जताया। आए दिन दुर्घटनाओं के कारण युवा नेता राहुल मालवीय निगम आयुक्त से पुलिया निर्माण की मांग की थी। माननीय निगम आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया था। यहाँ एक रोड में बहुत बड़ा गड्ढा था। यहाँ पे महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम होती थी
और वे हमेशा गिर जाते थे। तो हम लोगों ने 12 सितंबर को जो निगम आयुक्त को जो ज्ञापन दिया, हमने पहली मांग यही रखी कि इस सड़क पे जो पुलिया है इसका निर्माण कार्य हो, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो, ना ही किसी को आवागमन में नुकसान हो। ये वार्ड नंबर 29 की बहुत बड़ी समस्या थी। आज हम लोगों ने निगम का और निगम के समस्त अधिकारियों का यहाँ से धन्यवाद। लोगों को दिक्कतें समस्याएं हो रही थी, कई लोग यहाँ पे गिर रहे थे। लेडीज़ों को बहुत परेशानियाँ हो रही थी आने जाने में। यहाँ पे अब पुलिया का काम शुरू हो गया है राहुल मालवी जी द्वारा। जनपद मोहखेड़ अंतर्गत मनीखापा में नेशनल हाईवे बैतूल रोड में अजगर के बच्चे के पर किसी ने वाहन चला दिया। नगर रक्षा समिति के प्रकाश तुमडाम ने बताया कि अजगर के मरने के बाद कई असंवेदनशील लोग सर्प के साथ सेल्फी लेते दिख रहे थे। प्रकाश ने बताया कि जंतुओं और जानवरों को अक्सर ही तेज गति से चलते हुए वाहन यहां ठोकर मारकर निकल जाते हैं। 2 मामलों में न्यायालय के द्वारा आरोपियों के जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए आवेदन को खारिज करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया गया। सौसर क्षेत्र अंतर्गत 11 नग गायों के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों को सौसर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करते हुए जमानत खारिज कर जेल भेज दिया गया। वहीं एक दूसरे मामले में नाबालिग का अपहरण कर जबरदस्ती करने के मामले में 2 आरोपियों की जमानत अपर सत्र जिला न्यायाधीश चौरई के न्यायालय में खारिज कर दी गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा की राष्ट्रीय सेवा इकाई पुरुष इकाई 1 और 2 के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ पांडे और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर जगमोहन सिंह पूशाम और डॉक्टर सुरेंद्र झारिया के मार्गदर्शन में वर्चुअल स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर निखिल कानूनगो, वरिष्ठ स्वयंसेवक शिव सिंह डहरिया, प्रिंस रघुवंशी, छात्रा रामप्यारी धुर्वे आदि ने अपने अपने तय रूपरेखा के अनुसार योगदान दिया। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 24 सरसवाड़ा और मोक्षधाम के बीच पुलिया नहीं होने के कारण यहां के रहवासियों को खासा परेशानी हो रही है। इसके पूर्व कई बार रहवासियों ने निगम को पुलिया बनवाने के लिए ज्ञापन दिया, नहीं बनवाने पर स्वयं 50,000 एकत्रित कर अस्थायी तौर पर पुलिया का निर्माण कर लिया। बीते दिनों बारिश होने पर वह पुलिया बह गई, जिसके बाद पुलिया के साथ साथ सड़क भी खराब होने के कारण आवागमन भी अवरुद्ध हो रहा है। जुनारदेव विधानसभा क्षेत्र के जरूरतमंद गरीबों का चयन कर उन्हें आर्थिक मदद विधायक सुनील उइके द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में विधायक कार्यालय में जरूरतमंद गोलू साहू को हाथ ठिलिया प्रदान किया गया, जिससे वह अपना रोजगार कर सके और वह आत्मनिर्भर बन सके। इसी तरह विधायक द्वारा पूर्व में भी महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया था। माननीय विधायक जी ने मुझे ये दिया, मैंने उनसे मांगा, उन्होंने मेरे को रोजगार चलाने के लिए किले दिए और मैं किले से रोजगार का चलाऊंगा। धन्यवाद करता हूँ माननीय विधायक जी से। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के विशेष सहयोग से पूरे जिले और पूरे विधानसभा जुनारदेव के अंदर हर जरूरतमंदों की हमने हर प्रकार से मदद करने का प्रयास किया। फिर भी मुझे भी लगता है और हम लोगों को लगता है कि हम उन सभी तक नहीं पहुंच पाए जहां तक हमको पहुंचना था। उसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 1 जुनारदेव के निवासी गोलू जी, जो कि हमारी का कार्य मंडी में करते हैं, वो भी इस लॉकडाउन के दौरान बड़े परेशान थे और उनके पास अपनी खुद का संसाधन ना होने के कारण वो अपनी जीवन यापन करने में, अपने परिवार को पालने में बड़ी कठिनाइयां महसूस कर रहे थे। उन्होंने माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से निवेदन किया था और उनके निर्देश पर आज उन्हें हाथ ठेला प्रदान किया गया। मैं गोलू जी को बधाई देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की 51वीं वर्षगांठ पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना के स्वयंसेवकों ने एनएसएस का एक ही नारा श्रम सेवा सहयोग हमारा नारे के चरितार्थ करते हुए श्रमदान किया। स्वयंसेवकों ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अशोक मराठे और संस्था प्राचार्य एएच खान के निर्देशन पर कार्यक्रम अधिकारी चंद्रकांत नाचनकर के मार्गदर्शन में कन्हान नदी घाट पर स्थित संत लीला अमृत वाटिका में साफ सफाई के साथ नदी घाट की सफाई की। इस अवसर पर रामाकोना के उप सरपंच अब्दुल कलाम अंसारी सहित सत्यम टिटवारे सहित 35 स्वयंसेवक सेविकाओं का योगदान रहा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना में मनाई गई। लगभग 35 स्वयंसेवकों सेविकाओं ने ग्राम रामाकोना के संत लीला अमृत वाटिका में श्रमदान किया। विगत दिनों आई बाढ़ में वाटिका में विभिन्न गड्ढे हो गए थे और विभिन्न प्रकार का कचरा एकत्रित हो गया था। स्वयंसेवकों ने कचरा हटाकर गड्ढों का पुराव किया। राष्ट्रीय सेवा योजना, जो कि समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास पर कार्य करती है, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्वयंसेवकों द्वारा आज 24 सितंबर को श्रमदान कर एनएसएस का स्थापना दिवस गौरवपूर्ण तरीके से मनाया गया।
जुन्नारदेव जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत में किसानों को शासन की योजना अंतर्गत लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। यह कार्य ग्राम पंचायत कोहनिया, चाटुआ, खैरवानी, हितोनिया, खैरमंडल, बुर्रीकला, बुर्रीखुर्द, नवला खापा, कोहनिया इन सभी पंचायतों में सरपंच और सचिव के द्वारा किसानों को दी जाने वाली 6,000 की राशि और मध्य प्रदेश शासन द्वारा 4,000 अतिरिक्त राशि के फॉर्म को अपडेट करने का कार्य सरपंच और सचिवों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। मंत्री किसान कल्याण योजना जो 4,000 मतलब 6,000 की अतिरिक्त भी जो मध्य प्रदेश शासन दे रहा है, उसके लिए संबंधित किसानों के आवेदन पत्र भराए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।